अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन एपिसोड है क्योंकि इसमें मैं आपको हाजी कैंप से मुतालिक बहुत डिटेल में बयान करने वाला हूं कि जो भी अभी तक गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ये कोई खाम ख्याली बात नहीं है, कोई अपनी तरफ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो हाजी कैंप से मुतालिक मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा कि आपको क्या कुछ वहाँ से मिलेगा और आपने क्या कुछ अपने साथ लेके जाना है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिएगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा व्यूज़ थोड़े से बढ़ जाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, हम सब की ज़िंदगी खुशियों से भर दे। और जो लोग भी हज पर जा रहे हैं या उम्रे पर जा रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि कुछ चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, जो ये कह रहे हैं कि 1500 रियाल जनाब वहाँ जाकर वापस मिल जाएंगे और इतने घंटे इंतज़ार किया तो ऐसे घंटे इंतज़ार किया। बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसा ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कोई बात नहीं कहेगी या सऊदी गवर्नमेंट उसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन इशू नहीं करेगी, मैं तो कम से कम अपने चैनल पे आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपको 1500 रियाल सऊदी अरब जाके वापस मिलेंगे, कि आपने होटल जाने के लिए 1 घंटा इंतज़ार किया है, मिना में जा बैठ के आपने 2 घंटे इंतज़ार किया। ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल, गवर्नमेंट ने या सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। तो ऐसी फ़िज़ूल किस्म की ख़बरों पे बिल्कुल अपने सिर्फ चंद व्यूज़ लेने के लिए जो लोग ये ख़बरें फैला देते हैं जिनका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ होता, तो उस पे आपने ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हाजी कैंप कब से लगाने वाली है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आपको हज पर जाने से 2 से 3 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले के दरमियान कभी भी आपको मैसेज आएगा। आपको कॉल भी आ सकती है कि आपने हज कैंप ज्वाइन करना है। आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और जैसे ही हज करीब पहुँचना शुरू हो जाए, हज के अयाम जैसे ही करीब आने शुरू हो जाएँ, यानी कि फ़्लाइट्स का जो स्केड्यूल है वो करीब आने शुरू हो जाएँ, तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे एक्टिव रहना है। कोई कॉल स्किप नहीं करनी, कोई मैसेज स्किप नहीं करना। और जिन लोगों ने अभी तक पाक हज ऐप इंस्टॉल नहीं की, वो फ़ौरन पाक हज ऐप इंस्टॉल करें और उसको इस्तेमाल करना भी सीख लें, अगर वो अभी लॉगिन हो जाती है तो। अगर कुछ लोगों की लॉगिन नहीं हो रही, बट जिन लोगों की लॉगिन हो रही है तो उसको इस्तेमाल करना सीख लें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो लोग वहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँ कि आप लोगों ने क्या क्या अपने साथ चीज़ें लेके जानी है, ये मैंने नोट डाउन कर ली हैं, जो गवर्नमेंट ने बताया अपने ट्विटर अकाउंट पे भी और अपने वेबसाइट पे भी उन्होंने शेयर किया है। उसमें सबसे पहले आपने अपनी जो मेडिसिन है उसकी प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लिए, यानी कि नुस्खा जो डॉक्टर लिख के देता है अपने स्टैम्प यानी कि अपने पैड पर, तो उस पर वो नुस्खा आपने साथ लेके जाना है डॉक्टर के साइन और स्टैम्प के साथ, क्योंकि आप उनको बताएंगे कि हम हज पर जा रहे हैं तो हमें ये नुस्खा कंप्लीट बना के दें, क्योंकि बहुत से लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां जो भी हैं, अल्लाह ताला सबको उससे शिफा भी दे, लेकिन जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो आपने नुस्खा बनवा कर लेके जाना है साइन और स्टैम्प के साथ। और फिर जितना दिन का आपका टूर है, जैसे अगर 40 दिन का, 42 दिन का, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेडिसिन आपने अपने साथ लेके जानी है। एक शॉपर में, एक छोटे से बैग में उसको पैक कर लें, बट वो आप उसी तरह ही सऊदी अरब नहीं लेके जा सकेंगे। आपको गवर्नमेंट जो है वो एक मेडिसिन के लिए एक अलग बैग देगी, जो सेपरेट बैग होगा, जो खुसूसन सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के लिए होगा। तो वो बैग, उस पर QR कोड भी होगा, तो आपको वो बैग मिलेगा। तो आपने सिर्फ मेडिसिन उसमें रखनी है, उसके बगैर आपको मेडिसिन लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी, अदरवाइज़ वो स्मगलिंग की कैटेगरी में चला जाता है कि आप यहाँ से दवाएं लेके जा रहे हैं और वहाँ जाकर आप सेल कर देंगे। जो मेडिसिन भी होगी आपने ख़रीद लेनी है पहले से ही, और कुछ मेडिसिन अपने साथ रख लेनी है जो हैंड कैरी में हो, जैसे इमरजेंसी की सूरत में कोई मेडिसिन होती है, कोई बुखार की सूरत की कोई मेडिसिन है, किसी को जैसे किसी को खुदा न खास्ता हार्ट का या शुगर का इशू है, वो इमरजेंसी की थोड़ी सी मेडिसिन अपने हैंड कैरी में रखनी है। ये नहीं कि वो तमाम की तमाम हैंड कैरी में रख लें, थोड़ी सी मेडिसिन अपने साथ भी रखें और बाकी तमाम उस बैग्स में रखें, और वो आप बैग पैक करके अपने साथ लेके जाएंगे। फिर आपने हज कैंप में क्या चीज़ लेके जानी है, आपने अपने साथ हज एप्लीकेशन लेके जानी है जो आपको बैंक की तरफ से मिली है। उस पर आपको तमाम डिटेल्स, वहाँ पर आपकी कंप्लीट डिटेल्स उस पर मौजूद होती हैं, एप्लीकेशन नंबर, तमाम चीज़ें वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आप लोगों को मिला है, जैसे अभी ट्रेनिंग चल रही है, इसके बाद दूसरा सेशन होगा ईद के बाद, और फिर तीसरा सेशन बिल्कुल हज से चंद दिन पहले होगा। तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो सर्टिफिकेट आपने साथ लेके जाना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
देन आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड आपका होना चाहिए और उसकी आप 4 से 5 कम से कम फ़ोटोकॉपीज़ अपने साथ रखिएगा कि अगर कहीं रिक्वायर्ड हो तो आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। देन आपको वहाँ पर जाकर मिलेगा क्या, यानी कि ट्रेनिंग सेशन में आपको क्या चीज़ मिलेगी। आपको मिलेगा जनाब आपका पासपोर्ट वापस, उसके साथ उस पे वीज़ा ऑब्वियसली लगा हुआ होगा। फिर आपको मिलेगा जो एयरलाइन का टिकट है, तो आपने वहाँ पर अपना पासपोर्ट बिल्कुल चेक कर लेना है कि उसमें वीज़ा लगा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी के साथ साथ जो आपको टिकट मिला है एयरलाइन का, वो आपने कंप्लीटली देख लेना है कि इस एयरलाइन टिकट में जो मेरे ग्रुप के बंदे हैं वो तमाम लोग शामिल हैं, तमाम लोगों के नाम शामिल हैं, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपने जो गौर से चीज़ देखनी है वो आपने उसकी टाइमिंग देखनी है कि हमारी एयरलाइन एक तो कौन सी है और दूसरा उसका जो फ्लाई करने का जो टाइम है वो कहाँ का है, किस शहर का दिया हुआ है। आपने जिस शहर से ऑब्वियसली अप्लाई किया होगा वहीं से ही आपको जो उसका करीब तरीन एयरपोर्ट होगा वही मिलेगा। बट आपने उसको गौर से देख लेना है, कंप्लीटली पढ़ लेना है। टाइम ज़रूर देखना है कि सुबह एएम का टाइम है या दोपहर 12 बजे के बाद, यानी कि पीएम का टाइम है। तो टाइमिंग आपने बहुत इंपॉर्टेंटली देख लेनी है। बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में होते हैं ये सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है। तो उसके बारे में आपको जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने वहीं पर ही ट्रेनिंग सेशन में जो यानी कि हज कैंप लगेगा, आपने वहाँ पर उनसे सवाल पूछ लेना है। ऐसे बिल्कुल ब्लैंक माइंड होके नहीं जाना, एक्टिव होके, जो भी ग्रुप लीडर हो वो एक्टिव होके जाए और तमाम चीज़ें ये वहाँ पर आपने चेक करें, उसमें कोई चीज़ नहीं छोड़नी। इसके साथ आपको और क्या चीज़ मिलेगी, आपको 50 किलो का बैग मिलेगा जिसमें आप अपना क्यूआर कोड लगा होगा, उसमें आप अपना जो अपना ज़ाती बैग है वो उसके आप अंदर भी रख सकेंगे। तो उस पे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता वो मिसप्लेस भी होता है तो वो जल्द से जल्द आपको वापस मिल सकेगा। फिर आपके साथ जितनी भी ख़वातीन होंगी, 2 हैं 3 हैं, जितने भी ख़वातीन ने अप्लाई किया हुआ है, वो ख़वातीन को एक अबाया मिलेगा। उस पे पाकिस्तानी यानी कि फ़्लैग भी लगा हुआ होगा। तो बहुत से लोग ये करते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान से जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर वो सही तरह एंटरटेन नहीं करेंगे, तो फ़्लैग लगा होता है तो हम उसको अबाया चेंज कर लेंगे। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपने कायम रखनी है। पाकिस्तान का जो फ़्लैग लगा हो उसको बिल्कुल नहीं हटाना, ताकि आपको पहचानने में और एक ग्रुप को एक जगह इकट्ठा करने में आपको आसानी हो। जो आपसे वादा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर हर हाल में मिलेंगी। आपने बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ट्रेनिंग ये लेना कंपलसरी है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हज की जो ट्रेनिंग है वो हर हाल में तमाम हाजी साहिबान के लिए कंपलसरी है। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप हज पर नहीं जा सकेंगे। हाँ, जो लोग बाहर से आएंगे वो अपना टाइम स्केजुअल जो है वो गवर्नमेंट को जो hajinfo.org जो उनकी वेबसाइट है, ठीक है, mora.gov.pk एक और वेबसाइट है, आप वहाँ पे उनके ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं। आप उन ईमेल एड्रेसेस पे उनको बता दें कि आप किन डेट्स में पाकिस्तान पहुँचेंगे, ताकि आपको उसी तरह हज ट्रेनिंग के लिए अकोमोडेट किया जाए। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पे जाएँ तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।